हेलो रीन, वेलकम बैक। इन्फोसिस पार्ट 3 में एप्टीट्यूड राउंड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार इन्फोसिस में पूछा जा चुका है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ओवरऑल बेस्ड है न्यूमेरिकल सिस्टम पे। अगर हम लोग बात करें, आपने रोमन नंबर बात देखे होंगे। रोमन नंबर जैसे कि एक सिंबल होते हैं, उसकी कुछ वैल्यू होती है। अगर रोमन नंबर की बात की जाए तो ये सिंबल की वैल्यू होती है 1, इस सिंबल की वैल्यू होती है 5, एक्स की सिंबल की वैल्यू होती है 10, एल की होती है 50, सी की होती है 100, एम की और डी की होती है 500 और एम की होती है 1000। ये सिंबल होते हैं। ये क्या होता है हमारा? ये रोमन नंबर है, ठीक। और रोमन नंबर की जो सिंबल की वैल्यू होती है, ये जो यहाँ पे मैंने अभी लिखी है ना। ओवरऑल अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये पूरा बेस्ड है रोमन नंबर से। क्वेश्चन को रीड करें। देयर इज अ 7 बेस सिंबल इन द सर्टेन न्यूमेरिकल सिस्टम एंड देयर रेस्पेक्टिव वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू गिवन है। द सिंबल इज in the numerical system are the read from the left to right, starting with the symbol represent the largest value. The same symbol cannot occur continuously more than 3 times. The value of the numerical is the sum of the value of the symbol. Now for example, यहाँ पे ये given है। Now अगर इस एग्जाम्पल को यहाँ पे देखें, ये एग्जाम्पल, तो ये इस एग्जाम्पल बेसिकली यहाँ पे जो सिंबल है ये रिटर्न किया गया है फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि लेफ्ट टू राइट यहाँ पे गिवन है। नाउ इसी तरह अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, और यहाँ पर जो रूल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल के रूल की बात की, इससे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो सिंबल जो लिखे गए हैं वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखे गए हैं। और यहाँ पे इफ़ अ स्मॉलर सिंबल कम बिफोर और लार्जर वन देन सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू। अगर कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि when the symbol is followed immediately by the symbol greater than value, then smaller value will be subtracted. It means that if a smaller symbol come before a larger one, then subtract the small value. For example, ये यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 10 होता है, ठीक है। l का मतलब क्या होता है, 50 होता है, ठीक। v का मतलब क्या होता है, 5 होता है। और i का मतलब क्या होता है, 1 होता है। यानी कि अगर हमारे पास जो लार्जर नंबर है, सॉरी, अगर स्मॉलर नंबर है लार्जर के पहले आ रहा है, देन हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 50 माइनस 10, 10 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 46 आ गया। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है ये बाकी क्वेश्चन। करिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल एम डी सी सी एल एक्स एक्स बी आई आई का मतलब क्या है। देखो, एम का मतलब क्या है, बेसिकली हमारे पास एम का मतलब होता है 1000, सी और डी का मतलब होता है 50, सी सी का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे 100, एक्स का मतलब होता है 10। तो इसको हम लोग अगर हम ब्रेक करें तो एम का मतलब क्या है हमारा 1000, सी का मतलब होता है 500, सी सी का मतलब होता है, यहाँ पे तो दो बार सी है तो एक सी का मतलब होता है 100, दो सी का मतलब 200, एल का मतलब होता है हमारे पास 50। और यहाँ पर 3 एक्स है, यानी कि एक एक्स का मतलब होता है 30, तो 3 एक्स का मतलब हो गया यहाँ पे 30। तो वी का मतलब होता है 5 और वन वन का मतलब होता है 1, यानी कि ये टोटल हमारे पास क्या है। यहाँ पे अगर बात करें वी का मतलब होता है 5 और वन वन का मतलब होता है, ये कंबाइन करके बन जाता है 8, यानी कि ये V11 का मतलब है 8। तो इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा 1787, 1787 हमारा आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, MCMXCIX, इसको अगर सॉल्व करें तो एम का मतलब होता है 1000, सी का मतलब होता है हमारे पास 100, एम का मतलब होता है फिर से 1000, और एक्स का मतलब होता है हमारे पास 10, सी का मतलब होता है 100, आई का मतलब होता है 1, फिर एक्स का मतलब होता है 100। इसको अगर हम सबको कंबाइन करें, ऐड करें, तो हमारा क्या आएगा, 199, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंट द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ 1995। अगर हम लोग 195 को कैसे लिखेंगे न्यूमेरिक वैल्यू में, 195 को लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 1000 के लिए हमारा एम, एम 1000 का मतलब क्या होता है 100, जो कि एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन हमको 995 चाहिए, यानी कि 995 चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, देखो, हम लोग को चाहिए वी का मतलब होता है 5, उसके बाद एम चाहिए, एम हमको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 1000 से। तो हमारे पास क्या है, 2000 हो गया। 2000 में से अगर -5 कर दो तो हमारा क्या है, 1995 आ गया।
ठीक 1995 आ गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रूल को भी फॉलो करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इस तरह यहाँ पे लिखेंगे 2m, यानी कि हमारा होगा एम एम वी एम। एम का मतलब होता है 1000, इसका मतलब होगा 1000, वी का मतलब होगा 5, यानी कि 2000 माइनस 5, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर 4 यही बना हुआ, ठीक, क्योंकि हम ऑप्शन को लेके चलेंगे, ओनली डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल एम वी डी एंड एम वी एम। एम का मतलब होता है 1000, वी का मतलब होता है 5, डी का मतलब होता है 50। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये वाले बात करें, एम का मतलब होता है 1000, वी का मतलब होता है हमारे पास 5, और एम का मतलब होता है और 1000, ठीक है। नाउ एम वी डी का अगर हम लोग देखें ये कैसे हो रहा है, देखो एम वी डी, एम का मतलब होता है 1000, लेकिन 1000 प्लस, वी का मतलब होता है 5, वी का मतलब होता है 5, और डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डी का मतलब होता है 500। तो 500 माइनस 5 यानी कि 495, यानी कि 1000 प्लस 495, तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया 1119, सॉरी 1495 आ गया, 1495 आ गया, ठीक है। इसका एम वी डी का क्या आ गया आंसर हमारे पास, एम वी डी का हमारे पास आंसर आ गया 1495। अगर इसकी बात करें, इसको हमको पता, अभी मैंने ऊपर सॉल्व किया है, यहाँ पे इसका भी सॉल्व किया, ये क्या बन जाता है 1995 बन जाता है, तो यानी कि 1995 बन जाता है। अब ये दो हमारे पास आंसर आ गए, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारा जो बनेगा वो आएगा 3490, यानी कि ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमारा जो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आंसर आएगा 3490 आएगा, ठीक है। एक्चुअल आंसर ये आना चाहिए। नाउ ऑप्शन नंबर 10 की बात करें, ऑप्शन नंबर 10 देखें इसको, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें, नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ 2006। 2006 की अगर हम लोग बात करें, 2006 की बात करें तो हमको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, 2006 की अगर हम लोग बात करें तो हमको चाहिए, अगर हम इसकी बात करें, ये भी 1000 होता है, हम ये भी 1000 होता है, और वी का मतलब भी होता है 5, और आई का मतलब होता है 1, यानी कि 6, यानी कि यही 2006 ये भी बनना है, ऑप्शन नंबर ए भी बनना है। अगर एम डी डी वी 5 देखें, ये 1000 होता है, एम डी होता है 500, ये भी डी होगा 500, और प्लस 6, ये भी हमारा कुछ 2006 बनना है। अगर इसकी भी बात करें तो ये भी हमारा 2006 बनना है, यानी कि ऑल द एबव, यानी कि ऑल ऑप्शन जो हमारा 1 1 2 3, ये तीनों को अगर हम लोग देखें, तीनों हमको आंसर दे रहे हैं क्या, 2006 आंसर दे रहे हैं। यानी कि हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बोल रहा है कि ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द मतलब कि तीन जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे सही हैं। ये क्वेश्चन हमारे इन्फोसिस में आया था, न्यूमेरिकल बेस्ड, यानी कि रोमन नंबर पे बेस्ड था, और तो कुछ रूल्स है। रूल्स पहला था कि इफ स्मॉलर नंबर कम बिफोर अ लार्जर वन देन सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू। और यहाँ पे एक और रूल नंबर 3 था, क्या सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम कंटिन्यूस, ठीक है। एक और रूल था यहाँ पे, अ सिंबल आर यूजुअली रिटर्न फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉल, यानी कि लेफ्ट टू राइट। इन 3 रूल को देखना है और इस पे बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।